महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। एक बार बुलंद जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु महाराज के गुणपाद पद्मों में नमन। सम्माननीय पूज्य बाबागण, परम आदरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग आज वहाँ पर हैं बरना और नासी में हैं। बरना कहते हैं जो सब पापों को नाश करे, अर्थात जो सब पापों को समाप्त करे उसे बरना और नासी कहते हैं। जो सब कृत कर्म दोषों को नाश करे उसे नासी। तो हम लोग वहाँ पर हैं जहाँ सब पापों का नाश हो और जहाँ सब दोषों का नाश हो, उसे हम क्या कहते हैं? बरना और नासी। तो यहाँ के लोगों का तो सब कृत दोष सब नाश है और सब पाप भी नाश है। तो शायद यहाँ के लोगों को सत्संग की बड़ी आवश्यकता है क्या? नहीं है ना? तो ऐसे जगह हम लोग बैठे हुए हैं। यह नगरी भगवान शिव की नगरी है। 500 कोशों में ये नगरी, अर्थात 5 कोशों में, 5 कोशों में नगरी फैली हुई है। संत महात्मा गण कहते हैं इस नगरी को भगवान शिव ने बनाया है। इसी नगरी में भगवान शिव के अंश, जिसको हम दुर्वासा ऋषि कहते हैं, वे भी यहाँ पर तपस्या कुछ दिन किए। जब उनको भगवान शिव का दर्शन नहीं हुआ तो कमंडल और सोटा उठा करके चल दिए। जा करके नारद जी को कोसने लगे कि इसने मेरा समय बर्बाद कर दिया। बड़े क्रोधी थे दुर्वासा ऋषि। फिर वे अपनी माँ अनसुईया के पास पहुँचे। कहा, पुत्र तुम इतना क्रोधित क्यों हो? कहा, माँ कौन एक देवर्षि नारद है, उसने मेरा समय बर्बाद कर दिया। मैं जा रहा था कुछ और काम करने के लिए, उसने मुझे भटका करके ये बनारस भेज दिया और जिस कार्य के लिए मैं गया था वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ। कहा कि पुत्र तुमने मन से उनकी आराधना नहीं की। अगर मन से आराधना किए होते तो तुम्हारे मन के भ्रम दूर हो जाते, तुम्हारे क्रोध शांत होते। कहा मुझे अब जाना नहीं है,
मुझे यहीं पर बुलाना है। किनको? भगवान शिव को। और लग गए वो तपस्या करने के लिए। आगे चल करके उन्होंने शिव को अपने वश में कर लिए, लेकिन उनके बस में शिव तो हो गए, लेकिन क्रोध उनके बस में नहीं रहे। कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि अगर आप शिव को बस भी कर लीजिएगा, इससे आपके क्रोध बस हो जाएंगे, ये कदापि संभव नहीं। संत महात्मा गण कहते हैं कि तब क्रोध कैसे शांत होगा। आपको एक प्रसंग छोटा सा और सुनाता हूं मैं आपको। इसी शिव नगरी में विष्णु गोस्वामी हो गए थे, बनारस में ही। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हुए भी भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। लेकिन इस नगर में जहाँ भगवान रहते तो वहाँ संतों का भी भरमार होता है। तो दक्षिण भारत से एक संत आ गए थे, तेलंग स्वामी। तेलंग स्वामी बिल्कुल ऐसे रहते थे, कोई वस्त्र का मतलब उनको नहीं रहता था। तो इनकी जब ख्याति फैल गई थी तो विष्णु गोस्वामी इनके सेवा हेतु आए हुए थे। अब वे पढ़े लिखे विद्वान थे, विद्वानों की नगरी है। यहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी हैं, वेद ग्रंथों को पढ़ाने वाले वैदिक यूनिवर्सिटी भी कई हैं। विद्वानों की कमी नहीं है। वह विष्णु गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान थे। उनको लोग पालकी पर ढुआ करते थे, पालकी पर ढोते थे। उनके शिष्य जय जयकार करते जाते थे। संयोग से तेलंग स्वामी जी महाराज का सत्संग चल रहा था, भक्तगण बैठे हुए थे। कुछ अच्छा प्रसंग लगा, जयकारा किया। जैसे जयकारा किया तो विष्णु गोस्वामी उधर से आ रहे थे, पालकी पर बैठ करके। खर को रोका तो उतरे और उनके भक्तगण तेलंग स्वामी का नाम लेने लग गए। तेलंग स्वामी धीर पुरुष थे, स्थिर थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप शांत थे। वे आते ही कहते वहाँ ये ढोंगी है, पाखंडी है, बदमाश है, ये वो खूब बोलने लग गए उनको। और वे तेलंग स्वामी हंसते जा रहे हैं, आनंद में और भरपूर डूबे जा रहे हैं। देखता है किस तरह हंसता है ये, इसको तो कुछ असर ही नहीं होता है। असर किसको होता है? जो मन में रहता उसे असर होता है, और जो मन से परे हो जाता उसको असर क्या होगा? कोई असर नहीं हुआ, चले गए वो। उनके शिष्य कहते, जानते हैं बहुत बड़े ये व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र इनके मुख पर है, और इनसे शास्त्रार्थ में कोई आज तक जीत नहीं पाए। इनका नाम दूर दूर तक लोग लेते हैं। तेलंग स्वामी इस शब्द को सुनकर और ठाका मारे कस के हंस दिए। जैसे हंसे तो और उनको क्रोध आ गया। क्रोध जैसे आया तो कहता है कि ये अपने को विष्णु गोस्वामी कहते हैं,
जिसके बस में क्रोध नहीं है वो अपने को विष्णु गोस्वामी कहता है। इतना कहा तो और उनका गुस्सा ऊपर आसमान छूने लगे। खत तो वेद जानता है, तेरे बस में एक क्रोध नहीं और तू वेद जानने वाला कैसे हो गया? तू अपने को ज्ञानी कैसे कहता? अपनी रक्षा तो तू कर नहीं सकता और स्वामी कहलाता है? जा यहां से। चला गया, लेकिन कहा मैं तुझे बता के छोड़ूंगा, तुमको दिखा दूंगा। क्रोध जब आता है यही शब्द का प्रयोग करता है, तुमको दिखा करके ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। विद्वान थे ही, चल दिए क्रोधित होकर के। रात्रि काल में मसरी के भीतर में तेलंग गोस्वामी सोए, विष्णु गोस्वामी सोए हुए, ये तो जंगल में रहने वाले। उसके भीतर में एक बिच्छू घुस गया। अब बिच्छू के चलते अब कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। अब बिच्छू से जब नहीं अपने को बचा पाए तो शिष्यों को पुकारा, शिष्यगण आ गए। कहा क्या हुआ गुरुदेव? कहा देखो ना चारों तरफ बिच्छू ही बिच्छू दिखता है। डर के मारे परास्त हो गए। सुबह हुआ, नहाए धोए। कहा उसी महात्मा से कल मैंने बकझक किया था, चलो उसी के पास। यहाँ आए और आते ही देखते क्या है कि पूरे शरीर में तेलंग स्वामी को बिच्छू ही बिच्छू है। उनके शिष्य का तो देखिए गुरुदेव कितना इनके शरीर पर बिच्छू है। अब विष्णु गोस्वामी भी आश्चर्यचकित में, और इनके शरीर पर बिच्छू है, इनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन शिष्य गण भयभीत हो रहे हैं कि इतने बड़े बड़े बिजदर बिच्छू है। तब कहता है कि तू अपने को बड़ा समझता है। तेलंग गोस्वामी कह रहे हैं जब तुम अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता तो तू अपने से बड़ा कैसे समझ दूसरे को? तो बड़ा कैसे हो गया? ज्ञानी कहता है जब तुम अपने आप की रक्षा नहीं कर तो तुम ज्ञानी कैसे हो गया? तुम अपने को शिव भक्त कहता है, तुम जब अपनी रक्षा नहीं करते तो कैसे तुम शिव भक्त हो गया? तो जब स्वयं की रक्षा आप नहीं कर सकेंगे तो भक्त की रक्षा क्या करेंगे? आज की स्थिति यही हो गई है। बड़े बड़े होल्डिंग में टाइटल लगाते हैं महर्षि, ब्रह्म ऋषि, परमहंस, लेकिन स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते तो भक्त की रक्षा क्या करेंगे? हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे, नहीं लगाते थे टाइटल, लेकिन सबकी रक्षा करने में तत्पर रहते थे। जो भक्त पुकारते थे वहाँ पहुँचते थे और उनकी रक्षा भी होती थी। और आज भी जो भक्त हमारे गुरु महाराज को पुकारते हैं उनकी रक्षा करते हैं और रक्षा करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत लोग कहते हैं जो संत होते हैं वो सदैव अपने शिष्यों की रक्षा करते रहते हैं। लेकिन कोई वेद पढ़ लेने से, कोई शास्त्रों के अध्ययन कर लेने से, 10, 20, 50 श्लोक को रट लेने से, इससे वे परमहंस और महर्षि नहीं हो जाते। संत महात्मा गण कहते हैं तब कैसे होते? का जिन्होंने जड़ और चेतन को अलग कर दिया है वही महर्षि और परमहंस कहलाने का अधिकारी होते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो भक्ति का शुरुआत भगवान श्री राम बता रहे हैं माँ सबरी से। माँ सबरी अपने गुरु के वचन पर विश्वास करती है। कितने दिन तक? 14,000 वर्षों तक गुरु की वचनों को विश्वास की उन्होंने। और जब इस धरा धाम से मतंग ऋषि जब जाने लग गए तो सबरी को बुला करके कहते हैं कि सबरी इसी आश्रम में तुम रहना। इसी आश्रम में रहने पर भगवान श्री राम का दर्शन होगा, वो तुम्हारे आश्रम में आएंगे
और तुमको दर्शन देंगे और तुम्हें कृतार्थ करेंगे। एक बार कहे थे गुरु महाराज ने, और उस बात को उन्होंने जीवन पर्यंत रखा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लोग चिढ़ाते थे, ऋषि मुनिगण चिढ़ाते थे, ऐ सबरी तुम्हारे राम कब आएंगे? जब वही प्रभु श्री राम आने लग गए तो प्रभु श्री राम पूछते हैं कि मेरी सबरी की कुटिया किधर है? लोग क्या चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे राम कब आएंगे? तो भक्त की लाज भगवान रखते हैं, तो भगवान भी मेरी शब्द का प्रयोग करते कहते मेरी सबरी की कुटिया किधर है? अब वही ऋषि मुनि लोग आगे आगे जा रहे हैं और रास्ता दिखाए जा रहे हैं, और दृश्य क्या देखा? जब उस जगह फूलों की सैया पर फूल बिछा कर रखी हुई थी, उस पर जब बिठाया गया, जूठे बैर जब खिलाने लग गई तो सब ऋषि मुनियों के आंखों में आंसू आ गया। क्यों? जूठे बैर सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए, बहुत प्रकार के स्वाद बताए, इतना स्वाद बताए कि स्वाद का वर्णन भगवान श्री राम करते हैं कि ऐसा स्वाद युक्त फल मैंने अपने राजमहल में कभी नहीं खाया है। और खाने के बाद सबरी बड़े प्रेम से स्तुति करती है कि ही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्न महमति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारी देखें जैसा। का संसार में सब कुछ से आप संपन्न हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं हो तो आप किस तरह शोभते हैं का जैसे आकाश में खूब घना बादल लगा हुआ हो और किसान को पानी की आवश्यकता है और वो बादल नहीं बरसे, उस किसान को लोग अच्छा नहीं कहते, उस बादल को लोग अच्छा नहीं कहते। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं किसान उस चीज़ को कभी अच्छा नहीं समझते। उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, सब गुण से हम आप संपन्न हों, लेकिन भक्ति नहीं हो तो भगवान श्री राम कहते हैं कि उसी तरह से है, काला बादल लगा हुआ है लेकिन पानी हीन है, जलहीन है, उसको कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तब भगवान श्री राम कहने लगे, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मेरा नाता किससे है? न धन बल से है, न जाति बल से है, न विद्या बल से है, न बुद्धि बल से है, न विवेक बल से है, ना ही सुंदरता बल से है। मुझे केवल नाता है तो किससे है? भक्ति से नाता है। भक्ति का मतलब क्या होता? अभी हमारे आदरणीय राजेंद्र बाबू कह रहे थे, भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा क्यों? कि भज धातु में कितने प्रत्यय लगने के कारण जिसका अर्थ होता है सेवा। क्या सेवा करेंगे परमात्मा की? परमात्मा को तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या सेवा करेंगे? तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। जो ऐसे परमात्मा की सेवा क्या करेंगे? लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे सबरी सुनो। श्रीमदान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भक्ति का मतलब होता है स्व स्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य धीयते, अर्थात अपने स्वरूप का अन्वेषण करना ही
भक्ति कहलाती है। श्रीमदानंद शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। आपका स्वरूप क्या है? हम आपका स्वरूप ये स्थूल स्वरूप नहीं है, सूक्ष्म स्वरूप भी हम आपका नहीं है, कारण स्वरूप भी हम आपका नहीं है, और महाकारण स्वरूप भी आपका नहीं है। तब कौन स्वरूप आपका है? आपके अंदर में चेतन अर्थात चेतन स्वरूप आप हैं। इस स्वरूप को खोज करना ही श्रीमदानंद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भक्ति करना है, अर्थात इसकी खोज करना ही भक्ति कहलाती है। अगर इसके अलावा और कुछ खोजते हैं तो भक्ति नहीं कहलाती है। संत महात्मा गण कहते हैं तब क्या करना चाहिए? का इसकी खोज होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है। भगवान श्री राम इसी को उपदेश दिए हैं। भगवान श्री राम कर अपने स्वरूप का अनुसंधान करने का जगह कौन सा है? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे सबरी, संतों का संग करोगे तो प्रथम भक्ति। क्या भक्ति में पूर्ण थी सबरी? उनको कहने को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान श्री राम उनको माध्यम बना करके संसार के लोगों को कह रहे हैं कि पहली भक्ति की शुरुआत होती है संतों के संग से। अब संत किसको कहते? आजकल संतों का तो होड़ लगा हुआ है। इतने सारे संत हैं कि किनके ऊपर विश्वास करें लोग। लेकिन उपनिषदकार कहते हैं कि संत सब नहीं हो जाते। संत के पंथ पर चलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सब संत नहीं हो जाते। तो संत कौन होते? तो उपनिषदकार कहते भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया अच्छियन्ते चास्य क्रमाणि तस्मिन् दृष्टि पराम। कहा कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश, ग्रंथि का भेदन करने वाला, अलग अलग करने वाला। ग्रंथि कितने हैं? आप लोग जानते कि ग्रंथि है एक। कौन कौन ग्रंथि है वो एक? किस चीज से बना हुआ ग्रंथि? तो जड़ और चेतन को मिला करके बनाया गया है ग्रंथि। तो अब उसको क्या बोलेंगे लोग? दो कि एक? जड़ चेतन की ग्रंथि है तो ग्रंथि एक है। जैसे उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, एक काला धागा है और एक उजला धागा है। दोनों धागा को मिला करके अगर हम कस के बांध देंगे तो ग्रंथि कितनी होगी? एक होगी। कहते इसका जो भेदन करता था, खोल दे, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोलने वाले को संत कहते हैं। महर्षि में परमहंस जी महाराज यहीं पर नहीं रुक गए। उन्होंने कहा जीवित अवस्था में तीनों आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में जो अपने आप को अवस्थित कर लेता है उसे हम संत कहते हैं। पुनः परिभाषा में कहते हैं कि शांति, स्थिरता, निश्चलता को जो प्राप्त कर लेते हैं उसे हम संत कहते हैं। दूसरे जगह और गुरु महाराज कहते हैं शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो शब्दातीत कई संत बखानो। जो शांति स्वरूप सर्वेश्वर को जान जाते हैं, बुद्धि से नहीं, विवेक से नहीं, आत्मा के ज्ञान से, अर्थात 14 इंद्रियों से जब हटके ज्ञान होगा, इनके द्वारा जब जाना जाएगा, तब संत महात्मा गण कहते हैं कि तब आपको पता होगा कि कौन संत है और कौन भगवंत है।
अर्थात 14 इंद्रियों जैसे आप हटेंगे अपने का ज्ञान होगा। 14 इंद्रियों के संग में रहने पर अपने का ज्ञान होता नहीं। तो उपनिषद कार्य कर रहे हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशय। जैसे उनके ग्रंथि हटेंगे सारे संशय छिन्न हो जाएंगे, एक भी संशय उनके जीवन में नहीं रहेगा। असंशयात्मक बुद्धि विनश्यति, जिनकी बुद्धि संशय में रहती है वो विनाश को प्राप्त करते हैं। अब जिन व्यक्तियों के अंदर में संशय है उनको हम संत कैसे मान लें, उनको हम संत कैसे कह दें? तो फिर कहा जिनके संशय खत्म होते उनकी स्थिति क्या होती है? का उनका सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, एक भी कर्म नहीं रहता। हम आपके तरफ क्रियाकलाप करेंगे लेकिन एक भी कर्म नहीं रहेगा। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए कि आपके पास एक जली हुई रस्सी रख दिया जाए, जली हुई रस्सी से किसी को आप बांध सकेंगे? उसी प्रकार से वो करमंडल से जब ऊपर उड़ जाते हैं तो वो सब काम करते हैं, खाते पीते सोते उठते बढ़ते जाते हैं, लेकिन उनको कोई कर्म बंधन लगता नहीं है, क्योंकि अपने को करमंडल से ऊपर उठाए होते हैं। दृष्टि कैसी होती है उनकी? उनकी दृष्टि परे से परे हो जाती है। परे से परे कहने का मतलब आप सदैव याद रखिएगा, दृष्टियां हैं 5। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि। ये तीनों दृष्टि जब निरोध होता है, निरोध कहते हैं रोकने को, जब ये तीनों दृष्टि रुकती है तब उन्हें दिव्य दृष्टि खुलती है, और दिव्य दृष्टि से माया का दर्शन होता है। जब दिव्य दृष्टि भी रुक जाती है तब आत्मदृष्टि खुलती है, आत्मदृष्टि से अपना पहचान, फिर परमात्मा पहचान, यहाँ आपका झंझट सदा के लिए समाप्त। ये है परे से परे की दृष्टि। जिनको आत्मदृष्टि खुल जाती है संत महात्मा गण कहते हुए संत होते हैं। इस कसौटी से अगर आप कसें, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो उनको संत मानने में कोई अनुचित नहीं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनके जीवन में कोई खट विकार नहीं होता। कैसे होते हुए? का खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वो खट विकार जित होते, वो खट विकार के कभी शिकार नहीं होते। संत लोग कहते हैं वो खट विकार के शिकार के चक्कर में कभी पड़ते भी नहीं। उनको कोई संसार का मान अपमान से कोई लेन देन होता नहीं है। वे एक लोहा के गेट के कौन पूछे, सब गेटों को पार किए होते हैं। आज एक लोहे के गेट के भीतर में हो जाता है तो उससे जब बाहर निकल नहीं सकता, फिर भी अपने को संत कहता है। दुर्भाग्य की बात लगती है, हंसी आती है। वो सब गेटों को पार किए होते हैं। सुनाता हूँ प्रसंग आपको। दाऊदियाल जी महाराज को उस जमाने के जो बादशाह थे उन्होंने उनको बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया तो उनको देखने के लिए रोज जाया करते थे। सिपाही 2 लगा दिए थे। गेट के भीतर में एक गेट नहीं है, 4 गेट के भीतर में है। बहुत मजबूत गेट है, बाहर में भी है भीतर में भी है। बादशाह सोचता है ये तो बाहर भी घूम रहा है, बाहर भी बैठ रहा है, भक्तों से वैसे ही मिलजुल रहा है, भक्तों से वैसे ही सत्संग कर रहा है। जाता है वहाँ देखने तो कहता वहाँ ही बैठा हुआ है। बादशाह को समझ में आ गया कि इसको बंद करना न करना कोई मतलब नहीं है। कहा खोल दो इसको, खोल दिए। तो सोच लीजिए जो संत होते हैं वो गेट के भीतर भी रहे बाहर भी रहे, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज एक लोहे के गेट के भीतर चले जाते हैं तो निकलने की शक्ति नहीं, और तब भी लोग कहते हैं कि मैं संत हूँ। ये दुर्भाग्य है। संत महात्मा गण तब संत का उस सब में समाने की योग्यता रखता है संत।
वो यहाँ भी और वहाँ भी मिल जाएंगे आपको। इसीलिए हम आपको विश्वास करना चाहिए कि पहली भक्ति की शुरुआत संत से की जाती है। ऐसे संतों का दर्शन करने हेतु सारे देवी देवता गण लायक रहते हैं। यहाँ तक इनके यहाँ जाकर के लक्ष्मी और पार्वती और सरस्वती भी झाड़ू लगाते हैं। हम आप जानते हैं पंजाब में एक मंदिर है हिंगला देवी का। अमरदास और अंगद देव जी के विषय में जानते हैं। अंगद देव जी महाराज के समधी थे अमरदास जी महाराज। प्रत्येक दिन जाया करते थे। परिणाम क्या हुआ? आए थे, गर्मी का महीना था, गर्मी लग रही थी उन्हें, बाहर में आकर के बेचारे बरामदे पर बैठे। देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में क्या हिंगला देवी स्वयं आकर के झाड़ू लगा रही है, सफेद वस्त्र पहनी हुई है। कहती तो कुछ नहीं है पहले, लेकिन अमरदास जी महाराज के मन में होता है कि है तो है कौन। पूछ बैठते हैं कि आप कौन है देवी? का तुम जिसका दर्शन करने प्रत्येक वर्ष जाते हुए वही। का आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? कब मैंने लगाया तो क्या किया? इनके यहाँ तो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तक झाड़ू लगाती है। जो समधी का रिश्ता था अब वो गुरु के रिश्ता में बदल गया। और ऐसा बदला कि सफ़ेद कुर्ता पहनते थे। काम किया लिया बता रहा हूँ आपको। काम लिया उन्होंने बर्तन धोने का। लोग चिढ़ाते थे कभी कभी, करे आप समधी के यहाँ बर्तन धो रहे हैं और काला बर्तन धो रहे हैं। तो कहा क्या? कहा कि अब समधी नहीं, अब तो ये मेरे मालिक है और मैं उनके सेवक हूँ। मैं तो बाहर का काला धोता हूँ और हमारे ऐसे हैं कि जो कि मेरे भीतर के काला को धो देते हैं। तो जो व्यक्ति गुरु के यहाँ जाकर के अपने को सेवा में लगा देते हैं तो निश्चित है उनके भीतर के काला भी धुला जाता है। इसीलिए सेवा करनी चाहिए। तो भगवान श्री राम करें कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कथा को प्रेम से सुनो। कौन सी कथा? ये बाह्य कथा को सुनने से ध्यान करने की प्रेरणा जगती है, लेकिन एक कथा भीतर में भी होती है जो सदैव होती रहती है। उस कथा को जो सुन लेते हैं तो फिर उनको और सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उनकी सदा व्यथा चली जाती है, फिर उनके जीवन में कोई व्यथा नहीं आती। उस कथा को सुनना चाहिए। उस कथा को कौन सुनेगा? का जिनका श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबक्सरी नाना, भर ही निरंतर होई नहीं पूरे, तिन के हृदय कह गिरे। इस कथा को कहने वाला कौन? इस कथा कहने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा। सुनने वाला कौन होगा? तो का स्वयं जीवात्मा। उसके अंश ही सुन सकते, दूसरे को नहीं सुन सकते। इसलिए इस कथा को जो सुनता है तो फिर वो आवागमन की व्यथा में कभी नहीं पड़ता है। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद की सेवा कीजिए लेकिन अमान रहित कीजिए। गुरु की सेवा मन लगा कीजिए। अगर आपके मन में थोड़ा भी कपट छल है तो गुरु उस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। जो नकली महात्मा रहेंगे वो भले सेवा कर स्वीकार कर लेंगे, जो असली रहेंगे वो समझ जाएंगे आपकी भावी कपट पूर्वक सेवा कर रहे हैं और वो आपके सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। चौथी बात कही गई गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगना करही कपट तजिगान। उनके गुणों का गुणगान करें आप। संत महात्मा उनके गुणगान करने से क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं कहत सुनत सुख उपजय और परमार्थ हो। उनके गुणों का जब गुणगान करेंगे तो आपका परमार्थ बनेगा। अगर आप घर की बातों को करेंगे तो परमार्थ नहीं बनेगा।
आप कोई शिकायत करेंगे तो आपका परमार्थ नहीं बनेगा, आप किसी की निंदा करेंगे तो आपका परमार्थ नहीं बनेगा। लेकिन भगवान के गुणों का गुणगान करेंगे और उनके विषय में लोगों को कहेंगे और सुनाएंगे तो सदैव याद रखिएगा आपका परमार्थ बनेगा। पांचवी भक्ति आपकी है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र में विश्वास कीजिए, ये पंचम भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। मंत्र में विश्वास क्या? संत महात्मा गण कहते कि मंत्र में विश्वास किए बिना मंत्र फलदायक नहीं होता। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो मंत्र फल नहीं देंगे आपको। किस तरह विश्वास होना चाहिए? विश्वास बिना भक्ति भी नहीं होती, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवई राम। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपको मंत्र में मन नहीं लगेगा। इसलिए मंत्र में मन लगाने के लिए विश्वास करना अनिवार्य है। आपके मन में ये होना चाहिए ये सबसे बड़ा मंत्र है, इससे बड़ा संसार में और कोई मंत्र नहीं होता। ये भाव जगाना पड़ेगा और इस तरह आपको विश्वास करना पड़ेगा। और है भी सबसे बड़ा मंत्र है। भगवान शिव ने कहा है कि संसार में 7 करोड़ महामंत्र होता है, जिनमें से गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। भगवान शिव कहते हैं कि यही मंत्र लोगों को भ्रमित नहीं करता, अब बाकी संसार के तमाम मंत्र दिग्भ्रमित करते हैं और भ्रम में डालते भी हैं। भगवान शिव कहते सप्तकोटि महामंत्रास चित्त विभंसकार का एक एक गुरु महामंत्र गुरुक्षर द्वयम, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है पार्वती, ये मंत्र कभी किसी को दिग्भ्रमित नहीं करता। ये मंत्र क्या करता है तो लोगों को भर्म जाल से निकालता है। इसलिए गुरु मंत्र को खूब बढ़िया जपिए। कैसे जपेंगे? मन अगर गड़बड़ रहेगा तो ये मंत्र जप नहीं सकता। मन में अपवित्रता रहेगी, इस मंत्र को आप जप नहीं सकते। आपके भीतर में गप होगा लेकिन जप नहीं होगा। तब मंत्र कैसे जपेंगे? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। ये मंत्र अति पावन मंत्र है। अति पावन मंत्र को अगर गंदे मन से कोई जपेगा ये कदापि जपा नहीं जाएगा। तो मंत्र को मंत्र को जपने के लिए मन को साफ करना पड़ेगा। मन साफ कब होगा? तो सबसे पहली बात यह है कि अपने मन को छल प्रपंच से हटा करके और गुरु में विश्वास करते हुए इस मंत्र को खूब बढ़िया से आप जपिए। किस तरह जपा जाए? तो परम संत तुलसी साहब कहते हैं कि पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे, अर्थात पट कहते पर्दे को। कौन सा पर्दा आपके अंदर में है? तो पहला पर्दा अंधकार का है। किससे पकड़े हम? तो दृष्टि से आप पट को पकड़े, अंधकार को पकड़े, अंधकार को देखें। मन से आप मंत्रावृत्ति करेंगे तो अपने आप इष्ट का रूप प्रकट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर नहीं जपेंगे तो मनोमय रूप आपको बनाने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। इसलिए कहा पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे। जब इष्ट का रूप प्रकट हो जाए तब सदैव याद रखिएगा आगे आपकी गाड़ी स्वतः चलने लग जाएगी। जैसे ट्रेन के डब्बे में बहुत सारे पैसेंजर बैठे रहते हैं, इसमें कोई समय नहीं, ड्राइवर भी बैठा रहता है, इंतजार किन्हीं का करता है कि नहीं करता है? किन का करता है? गार्ड जब तक हरी झंडी ना दिखाए तब तक गाड़ी खुल नहीं सकती। उसी प्रकार से याद रखिएगा एक एक जिला में बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन सब कोई पैसा निकाल नहीं लेते जब तक कि डीएम का कलेक्टर का उस पर हस्ताक्षर नहीं हो, तब तक उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आपके शरीर रूपी जिला में बहुत खजाना है, जब तक सदगुरु का सिग्नेचर नहीं लगेगा तब तक आप खजाना की तरफ बढ़ नहीं सकते। इसलिए अगर खजाना आपको चाहिए तो सदगुरु को मनाना पड़ेगा, सदगुरु को प्रसन्न कर लीजिए। और सदगुरु जैसे प्रसन्न हो जाएगा तो खजाना तो भरा शरीर है ही, पूरा पूरा खजाना मिलेगा। क्या मिलेगा? संत महात्मा गण कहते हैं कि इस शरीर में क्या नहीं है,
शास्त्रकार कहते हैं जितने प्रकार की विद्याएं हैं इसी शरीर में है, जितने प्रकार के तीर्थ हैं इसी शरीर में है, जितने प्रकार के देवता हैं इसी शरीर में है, और जितने प्रकार के आकाश में खिलते हैं नाना प्रकार के सूर्य चंद्र तारे वो सारे इस शरीर में है। यहाँ तक परमात्मा भी इसी शरीर में है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर आप इस अखुट भंडार में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा इस गुफा महा अखुट भंडारा अतिसु विचि बसे हरि अलख अपारा। परमात्मा है इस शरीर में विराजमान, इसलिए इस गुफा में जो प्रवेश करेगा वो परमात्मा के खजाना को प्राप्त करेगा, फिर उनके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो मैं कह रहा था कि मानस जप और मानस ध्यान ये दो क्रियाएं जब हम आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ा आप काम कर लेते हैं। क्या होता है मानस जप को पूरा करने से? हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मानस जप सब जपों का राजा है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि यह जप जो है सदैव याद रखिएगा 1,00,000 दूसरा जप करेंगे कोई और ये एक जप करेंगे तो बराबर होगा। मेरे पास प्रमाणित ग्रंथ भी रहता है और ऐसे मैं नहीं बोल देता हूँ। 1,00,000 की उपमा दिया गया है कि दूसरे जप को 1,00,000 करेंगे, वाचिक जप को 1,00,000 करेंगे और मानस जप एक बार करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इतनी शक्ति इतनी पावरफुल भाई ये मंत्र है। इसलिए इस मंत्र को बड़े प्रेम से अंधकार में टिका करके अर्थात दृष्टि को टिका करके मन से मंत्रावृत्ति करिए तो इष्ट प्रकट हो जाएंगे। जैसे ये प्रकट होंगे आपका काम बड़े से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि बड़े से बड़े काम क्या होगा, आपको अंदर में जाने की अनुमति मिल जाएगी, अंदर में प्रवेश कर जाएंगे और परिणाम ये होगा कि अंदर के सुख को आप भोगना प्रारंभ कर देंगे, अंदर के सुख को देखेंगे। संत महात्मा गण कहते हैं यहीं से छठी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। जैसे गुरु की आज्ञा मिल गई आपको छठी भक्ति शुरुआत हो गई। आपकी छठी भक्ति शुरुआत होते ही आपके अंदर में क्या होगा तो का छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों का धर्म क्या है? पंच पापों से बचना, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से बचना। और क्या करना तो अपने वृत्ति को अंधकार में ठहरा करके प्रकाश में प्रवेश कराना। ये सज्जनों का धर्म है। तो क्या मिलेगा आपके अंदर में? संत महात्मा गण कहते जैसे जैसे आप अंदर धसेंगे तो सबसे प्रारंभिक स्थिति आपकी क्या होगी? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो व्यक्ति दृष्टिवान बनता है, गुरु के अनुसार चलता है तो उनके जीवन में पहले उनको कुछ दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। क्या मिलेगा? का निशिदिन सुरत अधर पर कर कर। अर्ध और ऊर्ध्व इन दोनों के बीच में अगर अपना सुरत लगा दिए तो क्या मिलेगा? का निशिदिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। अंधकार फटेगा तो क्या होगा? कहा पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये तारा पर अगर अपने आप को अवस्थित कर लिए तो कहा आपके अंदर में चंद्रमा भी दिखेगा। का भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। आपके अंदर में चंद्रमा का दर्शन होगा और सूर्य का दर्शन होगा। ये दोनों दर्शन क्या करेगा आपको? तो चंद्रमा रात्रि काल का प्रकाश मैंने प्रातः काल भी कहा था और सूर्य दिन का प्रकाश है। जो सूर्य के प्रकाश को देखता है उनके पास अथाह विद्या हो जाती है। यहीं से विद्या का प्रारंभ भी है। संत महात्मा गण कहते इसी जगह से विद्या की उत्पत्ति हुई। ऐसे कहा त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर बाजे सुने नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, ओंकार मझधारा है। संत महात्मा गण कहते हैं इसी जगह स्थिति क्या होती है? सारी विद्याएं जो यहाँ पर पहुँच जाते हैं उनसे कोई विद्या छिपी हुई नहीं रहती है, सब विद्या प्राप्त हो जाती है। आगे क्रिया क्या है?
आगे है आपकी सातवीं भक्ति, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। आपके जीवन में समता आ जाएगी। कब समता आएगी? जब अंदर के ध्वनि को आप सुनेंगे, आपको राम नाम मिल जाएगा, जिसको अमर नाम कहते हैं। जैसे ये अमर नाम मिलेगा तो आप क्या देखेंगे? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पाए। सबके अंदर में आप सिया राम देखेंगे, सबके अंदर में आप शिव देख सकते हैं। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, वो कल्याणकारी परमात्मा को आप देख लेंगे। संत लोग कहते हैं आठवीं भक्ति तो लाभ है, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखें परदोषा, ये लाभ है। नवम सरल सब छन हीना, मह भरोसी हरस न दीना। नव मह एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम कहते जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो तुई आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाप निज सास स्वरूपा। कही कथा बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कहदास तुलसी, राम पद अनुरागम। अर्थात सबरी उस योगा अग्नि शरीर का परित्याग करके उस प्रभु के पद में जाकर के लीन हो गई, जहाँ से कोई लौटते नहीं है। तो संत महात्मा गण कहते ऐसी भक्ति करने के लिए हम आपको इस मत का सहारा लेना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा। केवल सुनने से हमें प्राप्त नहीं होगा। केवल भोजन 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 करते रहे, मुझे मेरा पेट नहीं भरेगा या किसी का पेट नहीं भरेगा, उसी प्रकार से बहुत सुने। आप लोग आह्वान करता हूँ ध्यान करने के लिए जुटिए, और ध्यान करेगा तभी असली ज्ञान होगा। केवल सुनने से नहीं होगा। लाखों खर्च करते हैं आप प्रत्येक साल केवल सत्संग कराने में, लेकिन ध्यान कराने में कितना कराते हैं आप अनुभव कीजिए। इससे जो ज्ञान होगा ये दोनों ज्ञान देगा, अनुभव ज्ञान भी देगा और बाहरी जगत का ज्ञान देगा। अर्थात श्रवण ज्ञान भी होगा और मनन ज्ञान भी होगा, इससे निध्यासन ज्ञान भी होगा और एक विधि अनुभव ज्ञान भी होगा। इसलिए ध्यान पर बल दीजिए। ध्यान पर बल नहीं दीजिएगा तो संत मत की नैया डगमगा रही है। डगमगाने आप लोग मत दीजिए। निवेदन करता हूँ कि गुरु महाराज ध्यान पर बल दिए थे और सत्संग पर बल दिए थे, तो आजकल लोग सत्संग पर खूब बल देते हैं। जगह जगह आपको सत्संग करने वाले महात्मा मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान करने वाले कराने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। इसलिए आग्रह है आप लोगों से कि अब जो जितना खर्च करते हैं आप अधिवेशनों में, उतना ही खर्च में आपका खूब सुंदर सप्ताह अर्थात पाक्षिक और मासिक हम जिसको मंथली कहते हैं, ये ध्यानाभ्यास हो सकता है। इसमें अगर 10% लोगों का भी ध्यान अगर बन गया तो जितना पूंजी इससे अर्थात जितना पुण्य इससे अर्जन होगा उतना पुण्य उससे अर्जन नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कराने वाले को 10 आना और करने वाले को 6 आना बचता है। हमारे गुरु महाराज ने डेरी ऑनसन में कहा था कि जो कराते हैं उनको बचता है 10 आना और जो करते हैं उनको कितना बचता है 6 आना। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा इस पर बल दीजिए और प्रत्येक साल आप लोग भी करने का निर्णय लीजिए, ताकि लगे यहाँ के लोगों को कि ध्यानाभ्यास का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कल के दिन केवल सप्ताह का बचा हुआ है। आप लोगों से आग्रह है कि कल आप लोग आवें। सुबह से ही लगे रहेंगे तो बड़ी खुशी होगी। सारी व्यवस्थाएं आपके यहाँ है, भोजन की व्यवस्था भी है, जलपान की व्यवस्था भी है। कम से कल भर आप लोग समय देते हैं 3-4 टाइम का जो भी ध्यानाभ्यास है, तो हमें बड़ा आनंद लगेगा और अच्छा लगेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः मैं आप लोगों को कल के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ, सब कोई आवे और ध्यानाभ्यास में भाग लें। ये ध्यानाभ्यास को जागृत रखने का भी आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसको जागृत करके रखें। लगता है पहली बार हो रहा है, इसको अब पहली से दूसरी तीसरी में प्रवेश कराने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोगों के साथ में रहूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।